taking everyone's loveful remembrances to went to offer bhog to Baba. Baba, with lot of love, तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से हमें बहुत शक्तिशाली और प्यार भरी दृष्टि दी, भोग स्वीकार किया। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं आपके लिए भोग भी लाई हूँ और सबकी याद प्यार भी लेके आई हूँ। तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और फिर बाबा ने कहा कि जितना भविष्य में आपको बाबा का साथ चाहिए होगा तो उतनी आपकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें आप बाबा से प्राप्ति करने का अनुभव कर सको तो आपको कैसे वो महसूस होगा। और फिर बाबा ये भी कह रहे थे कि आजकल हमें बहुत सार रूप में रहना है, जैसे बीज रूप स्थिति होती है ना, तो जो विस्तार है, विस्तार से सार में आ जाओ। जैसे जो बड़ा पेड़ होता है ना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी तो वो बीज है, बीज से ही पूरा वृक्ष निकल आता है। तो बाबा कह रहे थे अशरीरी स्थिति और फरिश्ता स्थिति, तो इन दोनों स्थितियों को अनुभव करो। तो जो बीज रूप स्थिति है वो बहुत शक्तिशाली है, अशरीरी होती है। जैसे जहाँ कभी परिस्थिति, कभी ड्रामा की कोई सीन आ भी जाए तो वो उसको हमें कुछ प्रभावित नहीं कर सके, तो हम अशरीरी हैं। और फरिश्ता तो जैसे उड़ता रहता है ना, तो एक जगह नहीं रुकता, या दूसरों को बस देखता नहीं रहता, बस उड़ता रहता है, हल्का रहता है। तो बाबा कह रहे थे कि जब आपकी स्थिति ऐसी ऊंची होगी तो उस समय अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, किसी भी रूप की मदद चाहिए, अगर कोई स्थिति है, ऐसी परिस्थिति जिसको आप नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा आपको शक्ति देगा। आप अनुभव करोगे बाबा की उपस्थिति को, अगर आपकी अच्छी स्थिति होगी तब। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसे है कि आप डरे हुए हो या किसी तरह की उलझन में हो, तो फिर आप कैसे बाबा की मदद या उपस्थिति को अनुभव करोगे। तो जितना जितना ज्यादा बाबा का साथ अनुभव करो, अपनी अच्छी स्थिति को अनुभव करो, ये भी बहुत जरूरी है ना। और उसके लिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो, और जो आपकी स्थिति है वो अभ्यास से बनेगी। अभ्यास करो, पर साथ साथ उस स्थिति में टिको। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए स्थिति को बनाओ, जैसे कि आपकी बीज रूप स्थिति। हाँ, उसको 2-3 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाओ समय को। तो बाबा कह रहे थे कि ऐसे आपकी जो स्थिति है वो बहुत स्थिर हो जाएगी। और विशेष रूप से इस समय पर आपकी जो स्थिति है उसकी स्थिरता आपको मदद करेगी, आपको भी करेगी और दूसरी आत्माओं को भी आपके द्वारा मदद कराएगी। और बाबा कह रहे थे इस समय पर हर एक को मनसा सेवा की बहुत जरूरत है, हर एक को जरूरत है ना मनसा की। आप सेवा करो, लाइट और माइट की जरूरत है ना, प्रकाश की शक्तियों की जरूरत है। तो सिर्फ अपनी सेवा नहीं करनी ना, पर आपकी स्थिति से, आपके संकल्पों से और आत्माओं की भी सेवा हो, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है वो और भी नाजुक होगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है जिससे कि आप पास विद ऑनर हो सको। सदा याद रखो कि मुझे तो पास विद ऑनर होना है, मुझे तो सम्मान से पास होकर जाना है। तो ऐसे बाबा बहुत सुंदर बाबा हमसे शेयर कर रहे थे, बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में बाबा। जैसे आ, हमें रोज रोज पढ़ाते हैं ना,
तो बाबा ने फिर जैसे याद प्यार दिया सभी के लिए, और साथ साथ जिन्होंने भोग स्वीकार कराया था उनके लिए विशेष याद प्यार। तो बाबा ने कहा कि उनको जैसे संकल्प भी आया कि हमें भोग स्वीकार कराना है, तो बस हो गया ना। तो इस रूप से बाबा ने कई आत्माओं को वहां इमर्ज भी किया, और बाबा ने कहा कि आप सब बाबा की सुरक्षा में हो, सुरक्षा की छत्र छाया में हो। तो अपने आप को सदा याद कराते रहो कि मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। छत्र छाया है बाबा की, उसकी सुरक्षा है मुझे। तो बाबा जो मेरा टीचर भी है और वो मेरी सुरक्षा भी करता है। बाबा मेरा शिक्षक भी है, रक्षक भी है। तो जब आप बाबा की इन शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हो, तो आप जैसे माया के किसी भी हलचल में नहीं आओगे, माया के प्रभाव में नहीं आओगे। तो फिर बाबा ने मुझे दृष्टि दी और मैं वापस आ गई। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। स्वर्ग के लिए क्या करेंगे वो भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्वर्ग कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों में चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बन के ही दिखाएंगे। सभी ने किया है, डबल फादर्स ने किया है, क्या है? अच्छा अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। आप भी सिर्फ निभाते रहे। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करती है, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखती। फिर क्या होता, कोई माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो बच्चे क्या करती है, मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं कर, चूहा क्या करता है, चूहा भी समझो कि चूहा आता है वो खा लेता है।
कभी बच्चों के खजानों को काट के खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लाख लगा के रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम शांति। In Avyakt silence, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। be absorbed in love for the one. एक ही लगन In में working मगन towards हो जाओ। perfection, concentration किसी भी is कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। spiritual चाहे invention. लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, Concentrate means चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, in one एकाग्रता माना एक ही संकल्प में टिक absorbed in जाना, love for the तो one. एक ही लगन में मगन हो By जाना। realizing yourself तो in the अपनी stage of शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। will easily be इससे बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। you will easily forget your देह body, और देह for की this दुनिया world, सहज भूल and you will जाएगी begin to experience और डबल a लाइट living, फरिश्ता idyllic स्थिति का state. अनुभव होने Om लगेगा। Shanti. ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। और आज है दिन 11। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। और आज का विषय है एक ही लगन में मगन हो जाना। और अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। Happy Sadguruvar to everyone. सतगुरुवार की आप सबको मुबारक हो। Sadguru Baba सतगुरु बाबा gives us directions, teachings, हमको पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। and when we follow them, और जब हम उनकी मत पर चलते हैं when we follow those directions, we और are also हम protected. बाबा की मत को फॉलो करते हैं, तो जैसे हम सदा सुरक्षित हैं। Mm. Teachings will emerge, power तो will सही emerge, समय पर blessings सही will शक्ति, emerge. सही शिक्षा, सही रास्ता हमको समझ में आएगा, दिखाई देगा। क्योंकि बाबा टीचर भी है, हमारा रक्षक But भी है। also Baba तो wants शिक्षक to भी है, teach us रक्षक भी है। तो बाबा बहुत अच्छे से आज बता रहे थे कि बाबा हमारा साथी है, guidance.
लेकिन बाबा के साथ को अनुभव करने के लिए, बाबा की मदद को अनुभव करने के लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। पर उसके साथ साथ अलग अलग परिस्थितियों से पार होना, कर्मों का खाता चुकता करना, हर एक के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो, हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हो। तो बाबा विशेष रूप से बीज रूप स्थिति की बात कर रहे थे। तो बीज रूप स्थिति में जैसे हम सब सार रूप में खुद को अनुभव कर सकें, जैसे पूरा वृक्ष है उसका सार बीज में होता है। जैसे अशरीरी स्थिति है, जिससे कि बाहर की स्थूल चीजें हमें प्रभावित नहीं कर सके। जैसे फरिश्ता स्थिति है, तो उसके लिए तो हमको बहुत बहुत अभ्यास चाहिए ना, और अभ्यास करेंगे तभी हो पाएगा। तो तभी हमारी स्थिति भी स्थिर रह पाएगी। ऐसे नहीं कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए हम ऐसी स्थिति को अनुभव करें। तो आज बाबा का जो पूरा संदेश था वो ऐसे ही था कि बाबा का साथ और बाबा को साथी कैसे बनाए, जिससे कि हमारी स्थिति और हमारी कैसी बाबा के साथ का अनुभव हो, तो कैसे बाबा हमारा शिक्षक और रक्षक बनता है। तो जो कल का हमारा अभ्यास है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कल का अभ्यास है कि एक ही की लगन में मगन हो जाओ। तो एक तरह से एकाग्रता की बात है ना, और बाबा कह रहे हैं कि जब एकाग्रता होगी तभी तो हमको नए नए संकल्प आएंगे, नए आइडिया आएंगे, नए प्लान बना सकेंगे। तो जब हमें एक से ही एक की लगन होगी, तो एक के साथ ही जब हमारा स्नेह होता है, क्योंकि तब क्या होता है, तब एकाग्रता होती है और नई नई इन्वेंशन होती है। क्या होता है कई बार बाबा जैसे हमको कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाबा कि कुछ नया करो, नवीनता करो, कुछ नया करो, अलग करो। तो कैसे करें हम नया अलग? तो कुछ नया करना, उसके लिए तो एकाग्रता चाहिए। तो जो भी कोई नई इन्वेंशन होती है, कोई खोज होती है, तो जैसे कोई गीतकार होते हैं, कवि होते हैं, तो वो कोई कविता लिखते हैं, गाना लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, तो वो कैसे एकाग्रता में जाके मन बुद्धि को टिका के, तो जैसे नया गीत, नए कविता सामने आती है। तो किसी हमको क्या करना है, बस एक के लिए ही स्नेह होगा, एक की लगन में ही मगन रहेंगे, समाये रहेंगे बाबा के प्यार में एकाग्रता से। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता माना एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। तो अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, तो इससे बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सोचते हैं तो बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, उसको साइलेंस का अनुभव नहीं होता। और जब हम साइलेंस का अनुभव करते हैं एकाग्रता में, तो हमें बहुत स्थिरता का अनुभव होता है, और नए नए आइडिया भी आते हैं, नए नए विचार भी आते हैं। और उससे क्या होगा, देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी, और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा।
तो ये तभी हो सकता है जब हमें एक से ही प्यार हो, एक के लिए ही प्यार हो। और जब आप उस बाबा के प्यार में ही समाये हो तो एकाग्रता आ जाएगी ना। तो जैसे वो कहते हैं ना, मन की लगन, मन की लगन, दिल से लगन, सिर्फ बुद्धि से प्यार नहीं, हाँ, दिमाग का प्यार नहीं, दिल का प्यार। तो जब बाबा, है ना, बाबा तो मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है, मुझे पालना देते हैं सदा इस संगम युग पर। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम बाबा से यहाँ पालना लेते हैं। तो हमको अपना होमवर्क करते रहना है। और ये बहुत अच्छा है ना, जब मैं ऐसे सोचती हूँ कि बाबा जो हमारा शिक्षक है वो हमारे साथ है और हमको ऐसे होमवर्क दे रहा है, तो हमको ये करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और अपनी स्थिति स्थिर बनानी है, ऊंची बनानी है, ऊंची स्थिति को अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ड्रामा ने कैसे मदद किया बाबा का एक इमेज बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर बढ़ाने के लिए। ड्रामा अनुसार डायमंड का पैसा 1 साल के बाद देने का और पैसा कैश में जल्दी आ जाने का। उसके बाद हुंडी पर 3-3 महीने की हुंडी होती है। जिन्हों को बिजनेस किया हुआ है उनको मालूम होगा, 3-3 महीने की हुंडी के वो पैसा देते थे। और इसके कारण कलकत्ता के बिजनेस सर्कल में बाबा का बहुत 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 नाम बढ़ गया। परिणाम रूप क्या हो गया, तो बाबा की इमेज भी बढ़ गई, सोशल इमेज भी बढ़ गई। फिर आदि ब्रिजेंद्रा का भाई ने देखा बहुत ही अच्छी कारोबार होती है, तो इसलिए उसने जा करके अपने पिताजी जो है वश्यामल आसुमल करके हैदराबाद की सिंधी परिवार की बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी थी। तो उसकी बेटी थी राधिका बहन, तो उनके साथ उसने नक्की किया। उसके भाई ने बताया कि मेरी बहन का अपने पिताजी को जा करके बोला कि मेरी बहन की शादी इनका लड़का जो है दादा लेखराज का कृष्णचंद, जिसको शॉर्ट में किशु कहते थे, किशु भाई के साथ होनी चाहिए। शादी उनके साथ हुई। इस प्रकार से बाबा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन अच्छा हुआ। बहुत शुरू में तो अच्छे अच्छे रहे, बाबा के जीवन में अच्छे आए, परंतु उसके बाद क्या हुआ, बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। मालूम है ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई। शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके कारण क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्टनर, जो बाबा तो बनारस गए थे, बनारस से हैदराबाद आए और हैदराबाद में आकर के बाबा ने अपना ज्ञान देने का कारोबार शुरू किया। बाबा का खुद का मकान था जसोदा भवन, उस जसोदा भवन के अंदर इन्होंने अपना क्लास शुरू किया। 10 बाय 10 के कमरे में क्लास शुरू किया। फिर संख्या बढ़ी तो एक दीवार तोड़ करके 20 बाय 10 का क्लास हुआ। फिर एक दीवार तोड़ी तो 30 बाय 10 का क्लास शुरू हुआ। फिर ज़्यादा संख्या बढ़ गई तो फिर हर कंपाउंड के अंदर बाबा ने क्लास कराना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप जिन्होंने दादी प्रकाशमणि का जीवन चरित्र पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि दादी प्रकाशमणि बाबा जब वहाँ पर कंपाउंड में बैठ कर के मुरली चलाते थे तब दादी प्रकाशमणि पहली बार आई। तो इस प्रकार से कंपाउंड के अंदर कारोबार हुआ, शुरू हुआ। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया
मालूम है ना, सिटी बजी बाबा को रेल का राही आगे बढ़ गया। इस प्रकार से बाबा ने खुद ने गीत भी बनाया था, अपने पार्टनर को लिख दिया। देखो ड्रामा कैसा टर्न लेता है। धंधा के अंदर से बाबा ज्ञान सुनाने के कारोबार में आ गए। कितना ड्रामा ने टर्न लिया। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो देना है मुझे दे दो, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं अभी कलकत्ता नहीं आऊँगा। तो ड्रामा अनुसार उनके पार्टनर ने, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसके ही वो अपना पैसा ज़्यादा ले लेता है। तो उसने क्या किया, अपने साई राम पार्टनर जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे तो डायमंड बेचने को आता ही नहीं है, मेरा पहचान नहीं है डायमंड क्या होता है, कैसे होता है, कितने कैरेट का होता है, क्या होता है वो सारा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि मेरे अपने धंधे में जो कैश है, अगर कैश बैंक बैलेंस है और जो पैसा उगरानी में बिक्रिया हुआ माल है उसका पैसा आने वाले है, वो सब मैं ले लेता हूँ। और आपके पास, आपको मैं स्टॉक में जो भी डायमंड है और जो भी डायमंड ज्वेलरी बन रही है, यहाँ तो जेवर बन रहे हैं, गोल्ड सिल्वर आदि जो भी है वो सब मैं आपको दे देता हूँ। इसी को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साई राम की ये चीटिंग थी। पैसा खुद ने ले लिया और वैल्यू ऑफ जो ज्वेलरी जो बाबा को मिली स्टॉक में वो उसके कम थी। बाबा ने कहा जो भी है ड्रामा है। तो बाबा ने कम दाम वाली ज्वेलरी ले लिया, साई राम को भले पैसा दे दिया। बाबा ने ड्रामा कर करके छोड़ दिया। हम लोग बिजनेस में होते तो हम क्या करते, बराबर जाते और कहते कि तुम्हारा इतना आधा, हमारा आधा हिस्सा, लड़ाई झगड़ा होता था, कोर्ट में जाते। आजकल कोर्ट के अंदर 60% केसेस जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धंधा का बिजनेस है, मेरी गुडविल है। इस प्रकार के धंधे के अंदर झगड़े की बातें होती। बाबा ने ड्रामा को एक्सेप्ट कर दिया और फायदा क्या हुआ, आप सबने सोचा नहीं होगा बाबा को क्या फायदा हुआ। बाबा के पास डायमंड आ गए तो बाबा ने क्या किया, डायमंड अपने पास रख दिया स्टॉक में और जैसे जैसे जरूरत पड़ी इस प्रकार से डायमंड बेचते गए। कलकत्ते में जाकर के दादा विश्व किशोर जो है वो जाकर के कलकत्ते में बेचता था बाबा ड्रामा अपने डायमंड। और क्या हो गया, दाम तो बढ़ते रहते हैं, हाँ हर चीज़ के दाम बढ़ते रहते थे। बाबा का उस जमाने में जो था 9 रुपये की एक गिनी थी, उसको बढ़ती गई। आज को आप जानते हैं कितने 22-25 हज़ार रुपये की एक गिनी हो गई है, एक मोहर जो होती है सोना मोहर। तो इस प्रकार से दाम बढ़ते गए। इसके कारण क्या हो गया, जब बंटवारा हुआ तब बाबा के हिस्से में कम अमाउंट की ज्वेलरी और स्टॉक मिला, परंतु दाम आस्ते आस्ते बढ़ता गया। और जो उसका साई राम जो था उसके पास तो कैश में ही रही, तो वो तो दाम बढ़ेगा तो कैश का तो कुछ नहीं फायदा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पर चीज जो थी बाबा के पास डायमंड के रूप में जो चीजें जो थी उसका दाम बढ़ता गया। तो देखो ड्रामा ने कैसा टर्न लिया। साई राम ने अपने पास कैश सब रख दी तो उसका ड्रामा अनुसार नुकसान ही होता रहा, क्योंकि दाम बढ़ते गए, पैसा ही रहा। और यहाँ ब्रह्मा बाबा के पास डायमंड का कैसा बढ़ता गया, दाम बढ़ता गया और उसके परिणाम रूप क्या क्या हो गया, कारोबार में आगे बढ़ते गए। और बाबा के उस धन के आधार पर ये यज्ञ की स्थापना भी हुई और 250, 300 या 400, कभी पहले 400 थे, ऐसे भाई बहन आए, उनके साथ में भी बैठ करके उनकी पालना का कारोबार किया। कल्प भर की ये खुशियाँ हमारी आँखों में सब सिमटने लगी है। तेरी जुल्फों को देखा तो भर के ये खुली की खुली रह गई है। छलके नैनों से सौंदर्य खुशी के लगे बहने हैं अश्कों के धार। मिली ऐसी खुशी थी
तो अभी हम अव्यक्त मुरली का रिवीजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली अव्यक्त वाणी 1972 Discerning the 8 final जून imperfect state. 1972 के रिवीजन है। It may be an ordinary thing, बात but तो the wonder साधारण will होती be है, its balance. लेकिन कमाल बैलेंस You've की seen the होती है। art of tightrope walking. खेल देखा है ना नट का, Here too, तो यहाँ the भी wonder is of कमाल maintaining an accurate बैलेंस ठीक balance. रखने की है। However, अगर if you do not keep an accurate बैलेंस balance, ठीक नहीं रखते हो, when you hear praise, जैसे महिमा you सुनते become हो intoxicated. तो और ही नशा चढ़ When जाता you है। hear defamation, अगर you ग्लानि become सुनते हो तो घृणा आ जाती है। In fact, तो वास्तव में तो purification and intoxication ना are to be महिमा avoided, का नशा हो, nor disliked through ना profane ग्लानि words. से घृणा आनी चाहिए। If the two are well balanced, दोनों में ही बैलेंस ठीक रहे, look at yourself as it तो is फिर observing. स्वयं को साक्षी You हो, will अपने experience आप को wonders. देखो तो कमाल अनुभव होगा। You will experience contentment अपने and आप से rapture, संतुष्टता का अनुभव and होगा, others will also be और contented भी and raptured. आपसे इस कर्म से संतुष्ट होंगे। However, तो because you are lacking in this इसी effort, पुरुषार्थ की you कमी will होने lose के of a lack कारण, of balance, बैलेंस की कमी होने के that कारण blissful life you should have. ब्लिसफुल जीवन का जो अनुभव होना So, चाहिए what should वो you नहीं do? होता। तो अभी क्या करना Keep है? an accurate balance. बैलेंस ठीक रखो। There are many such pairs of कई things ऐसी दो दो बातें as होती हैं divine जिसका and बैलेंस रखना undefiled, है, जैसे न्यारा और praise प्यारा, and defamation. महिमा और ग्लानि। This is your family path. तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग The है soul ना। and the body are also two. आत्मा और शरीर वो भी दो हैं, Bap and Dada are also बाप two. और दादा वो भी दो हैं। World transformation तो only दोनों के occurs कर्तव्य से when विश्व that परिवर्तन is होता है। spoken. So, तो family path is प्रवृत्ति eternal and मार्ग imperishable. अनादि है, अविनाशी है। In a Laukik तो लौकिक hierarchy, प्रवृत्ति में भी if one is moving अगर upward, एक the ठीक other चलता is है, weak. That दूसरा is, ढीला होता है, if there is तो not an accurate बैलेंस balance, ठीक नहीं होता, तो there क्या is होता then है? conflict तो and खिटखिट time होती है, wasted. समय वेस्ट हो जाता If है। you are not able to तो attain जो श्रेष्ठ elevated प्राप्ति excellence होनी चाहिए that you वो नहीं should, कर पाते। what would you call those who जैसे walk with एक only one पांव foot? पर चलने वाले को क्या कहते हैं? Crippled? लंगड़ा कहते Will हैं ना। such a person be able तो to वो do high jump जो एक पांव पर or run चलेगा fast? तो हाई जंप दे सकेगा, तेज So दौड़ also, सकेगा। if तो there isn't इसमें भी equality, अगर what would you समानता call नहीं such है seekers? तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा If in जाएगा? your efforts you have greater अगर attainment to one पुरुषार्थ में एक excellence चीज or की weakness प्राप्ति in अधिक something होती है else, और दूसरे की then कमी you realize महसूस that करते हैं, you तो will not be समझना able to चाहिए do the high कि jump. हाई जंप नहीं दे सकेंगे, You will not be able to run. दौड़ नहीं सकेंगे। So when you are not able to तो do the high jump जब or run, हाई जंप नहीं दे then सकेंगे, how will you be able to दौड़ attain नहीं complete सकेंगे, perfection? तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? You develop this weakness तो ये कमी आ जाती when है। you yourself जो speak of स्वयं भी love. वर्णन करते हो, At the time of giving love, स्नेह के strength समय is merged. शक्ति मर्ज हो जाती And है, at the time और of शक्ति radiating के love, समय love स्नेह becomes मर्ज हो seen. जाता है। So that is not an तो accurate बैलेंस ठीक नहीं balance, रहा ना, is it? दोनों का बैलेंस ठीक नहीं When रहा there is ना। an accurate तो balance, दोनों का you बैलेंस choose अगर then ठीक what रहे is called तब कहा wisdom. जाता है कमाल। The one is more powerful तो at एक one समय time, एक and the जोर other is है more powerful at और another. दूसरे समय दूसरे का जोर है, Then तो दूसरी that बात। too is a different matter.
तो ये भी दूसरी बात हो गई। लेकिन एक ही समय पर दोनों का बैलेंस ठीक रहे, उसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है, तो प्रभाव एक का ही पड़ता है। जैसे शक्तियों के भी चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं ना, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। ओम शांति।